उसको गुस्सा आता है तो वो कोई भी कहीं भी खड़े होके कुछ भी बोल सकते। देखो ये है इनकी रियलिटी, ये तो ऐसे ही है। ये करती जाओगी एंड ये बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने वाला है। जब आउट एंड आउट नेगेटिव हुआ तो आई वाज लाइक नाउ आई कैन डू इट फ्रीली। बिग बॉस पे ही देख के लग गया था कि दे शुड हैव डिवोर्स्ड। दैट वुमन वाज सो टॉक्सिक एंड डोमिनेटिंग इन बिग बॉस। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। सॉरी बट ऐश्वर्या वाज ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक। डोंट नो हाउ पीपल डिडंट सी दैट इन बिग बॉस। तो नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा द गुम है किसी के प्यार में जोड़ी, जिसे एक टाइम पर पावर कपल गोल्स के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, हैव रिपोर्टेडली फाइल्ड फॉर डिवोर्स आफ्टर 4 years ऑफ देयर मैरिज। So clearly from on-set fights to Big Boss meltdowns to a mystery girl in the picture, ये स्टोरी अभी काफी ज्यादा ड्रामेटिक हो गई है, जहाँ पर एक्चुअली चीजें इतनी ज्यादा मेस्ड अप हो गई हैं कि ऐश्वर्या शर्मा को तो हमेशा से ही ट्रोल एंड हेट ही जाता रहा है, बट अभी नील पर भी काफी सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। सो व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग बिटवीन देम? कि बार बार दोनों के डिवोर्स रूमर्स तो आ ही रहे थे, बट अभी काफी कंफर्म सोर्सेज ने ये कहा है कि काफी टाइम से दोनों सेपरेटली रह रहे थे एंड अभी ऑफिशियली डिवोर्स फाइल करने वाले हैं। हालांकि नील और ऐश्वर्या ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है या ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ नहीं कहा है, बट न्यूज 18 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी ऑफिशियली डिवोर्स को फाइल कर रहे हैं और फॉर्मेलिटीज काफी जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो नील और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप एंड इश्यूज के बारे में बात करने से पहले आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो एक काफी पॉपुलर शो आता था नेम्ड गुम है किसी के प्यार में, जिसके सेट्स पर पहली बार नील एंड ऐश्वर्या मिले थे। यहाँ पर नील वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ विराट जो एक IPS ऑफिसर था एंड ऐश्वर्या वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ पत्रलेखा, जिनका रोल तो पॉजिटिव वे में स्टार्ट हुआ था बट सून वो ग्रे टर्न आउट हो जाता है। एंड इन दोनों के साथ साथ एक और लीड कैरेक्टर था जो आयशा प्ले करती थी एज सई। तो ड्यूरिंग लॉन्ग शूट्स, इमोशनल सीन्स एंड 12 hours पर डे ऑफ वर्क दोनों के बीच में रियल केमिस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो गई थी। एंड इन नवंबर 2021 दोनों की शादी होती है इन उज्जैन इन अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल सेरेमनी। एंड क्योंकि दोनों ऑन स्क्रीन एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, यानी कि विराट वाज प्लेइंग अ लीड कैरेक्टर और पत्रलेखा का कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ विलन टाइप का था, तो ये जो आइडिया था ना जो एक रियलिटी बन चुका था, उसने फैंस की साइड से ट्रोलिंग को इनिशिएट कर दिया था। क्योंकि ऑफ कोर्स जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी वो नील एंड आयशा की थी, यानी कि विराट एंड सई की, तो लोग दोनों को ही शिप किया करते थे और इस वजह से दोनों को ही साथ देखना चाहते थे। और ये ना पीक ऑफ द टाइम था जब ये शो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, TRP में टॉप पर था, इवन अनुपमा को भी इसने बीट कर दिया था। तो आप सोचो उस टाइम इसका कितना क्रेज रहा होगा। और बस यही फैन शिपिंग ना एक पूरे ड्रामा की वजह बन जाती है। तो इनिशियली आयशा और ऐश्वर्या काफी अच्छा बॉन्ड कर रहे थे एक साथ, दे barely शॉट टुगेदर, तो कोई टेंशन थी ही नहीं। लेकिन जब दोनों के ट्रैक्स मर्ज भी हुए थे तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में दोनों काफी अच्छे से जेल कर रहे थे। तीनों मेन लीड साथ में काफी इंटरव्यूज दिया करते थे, वीडियोस बनाया करते थे सोशल मीडिया पर, तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इशू है कोई इनके बॉन्ड में। बट फिर क्या होता है, शो में धीरे धीरे ऐश्वर्या का कैरेक्टर नेगेटिव टर्न होने लगता है और ऑडियंस को ऑफ कोर्स उन्हें एज अ विलन देखकर उन्हें ऑफ स्क्रीन भी हेट देना स्टार्ट कर देती है और ये काफी ह्यूज स्केल पर होने लगता है। अब देखो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि शो बहुत पॉपुलर हो रहा था, ऑडियंस की साइड से रिएक्शंस भी काफी ज्यादा आ रहे थे, जिसके बाद ऐश्वर्या को जेलस एंड टॉक्सिक बोला जाने लगा। एंड इवन जो क्रू मेंबर्स थे शो के, उन्होंने ये तक बताया था कि जो सेट का एटमॉस्फेयर था ना वो थोड़े टाइम तक थोड़ा सा टेंशन वाला रहा था बिटवीन ऐश्वर्या एंड आयशा। और ये हुआ था जब दोनों के बीच में कुछ तो वर्बल फाइट की रूमर्स आने शुरू हो गए थे। एंड इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि ऐश्वर्या ने आयशा को स्लैप कर दिया था, बट देखो इसका कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक है या नहीं। बट दोनों के बीच में टेंशन तो क्रिएट हो गई थी, दोनों आपस में बिल्कुल भी बात नहीं किया करते थे। एंड इवन ऐश्वर्या ने तो आयशा के PR पर भी काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि जो भी उन्हें ऑनलाइन इस लेवल का हेट मिल रहा है ये आयशा के PR की साइड से कराया जा रहा है। एंड फ्रॉम देयर दोनों के बीच में जो वाइब थी ना वो काफी कोल्ड एंड ऑकवर्ड सी हो गई थी। और अब आप सोचना कि इतना ज्यादा कियोस मचा हुआ है और इस टाइम पर नील एंड ऐश्वर्या डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे और उसे ऑफिशियली सोशल मीडिया पर रिवील कर देंगे। बट ऑफ कोर्स क्योंकि ऐश्वर्या को पहले से ही उनके कैरेक्टर के लिए इतना हेट मिल रहा था, लोग नील एंड ऐश्वर्या को एक साथ देखकर और ज्यादा भड़क गए, क्योंकि वो तो ऑन स्क्रीन विराट और सई की जोड़ी को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो फिर वो रियल लाइफ विराट और पत्रलेखा को कैसे एक्सेप्ट
कर सकते थे। जिसके बाद तो ऐश्वर्या वाज टोल्ड नॉन स्टॉप, मतलब इतना अक्यूज किया गया उन्हें दैट शी इज इनसिक्योर, अटेंशन हंग्री, एंड इवन ऐश्वर्या ने खुद ने ये एडमिट किया है कि हेट इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें एक टाइम पर तो ऐसा लग गया था कि उन्हें नील से ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए। लेकिन नील काफी काम थे और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। इसके बाद आता है बिग बॉस 17 का टाइम, जो लिटरली काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी तक तो दोनों अपने रिलेशनशिप को काफी पिक्चर परफेक्ट पोर्ट्रे करते थे और एक सेक्शन ऑफ लोगों को भी ऐसा लगने लगा था कि क्योंकि वो उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर ऐसा था तो उसके लिए उन्हें रियल लाइफ में इतना हेट दे देना इज नॉट जस्टिफाइड। बट किसे पता था कि बिग बॉस में आने के बाद वो हेट और ज्यादा डबल होने वाला है और जस्टिफाई करने वाले हैं लोग उसे, क्योंकि ऐश्वर्या के शॉर्ट टेम्पर नेचर ने तो हेडलाइन बना दी थी। लिटरली उनके नील को बार बार डिसरिस्पेक्ट करने को लेकर तो इवन सलमान खान ने भी पॉइंट आउट करते हुए उन्हें ये कहा था कि अगर ये इसी तरीके से आगे चला तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, रिलेशनशिप इतना आसान नहीं रहेगा। सलमान खान ने नेशनल टेलीविजन पर इस रिलेशनशिप को डिजास्टर तक बता दिया था। पता है पूरा नैरेटिव ही बिग बॉस 17 से काफी ज्यादा अगेंस्ट में बिल्ड हो गया ऐश्वर्या के। आई मीन देखो, पहले तो ऑफ कोर्स गुम के उनके कैरेक्टर को लेकर उन्हें ऑलरेडी ट्रोल किया जाता था, बट अभी क्योंकि बिग बॉस तो एक रियलिटी शो है, वहाँ इंसान की रियल लाइफ दिख रही होती है, वहाँ वो एक्टिंग तो नहीं कर रहा होता ना। तो अब क्योंकि ऐश्वर्या इतना ज्यादा एग्रेसिव वहाँ पर दिख रही थी और जिस वे से वो नील के साथ थी, लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड नील तो काफी ज्यादा काम सिचुएशन को काफी कोल्डली हैंडल करने वाले पर्सन दिख रहे थे, जिसके बाद उन्हें ग्रीन फॉरेस्ट का टैग दे दिया गया और ये बोला जाने लगा कि क्योंकि नील इतना ज्यादा पेशेंटली बिहेव करते हैं इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना आसानी से चल रहा है। बट बाय मिड 2025 फैंस एक चीज पॉइंट आउट करते हैं कि नील और ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर साथ में पोस्ट करना ही बंद कर दिया है। आई मीन नो रील्स, नो फेस्टिवल फोटोज, नॉट इवन करवा चौथ स्टोरीज। अब सोचो, जहाँ वो पहले एक साथ काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो शेयर किया करते थे, वहाँ एकदम से सब कुछ बंद हो जाएगा तो लोग तो क्वेश्चन करना शुरू कर ही देते हैं ना। और उसी टाइम पर नील को मुंबई में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया जाता है, जिसके क्लिप्स इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं और नेटिजन्स को भी समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ऑफ कोर्स बिग बॉस ने नील की इमेज तो ऐसी बना दी थी ना कि वो बहुत ज्यादा लॉयल काम पर्सनैलिटी वाले इंसान है। तो जब उनको एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया तो लोग काफी ज्यादा शॉक थे। एंड जब लोगों ने वो मिस्ट्री गर्ल के बारे में सर्च करना शुरू किया तो दैट गर्ल नेम वाज किंजल, वो भी एक टीवी एक्ट्रेस है। तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि हो सकता है दो फ्रेंड्स मिल रहे हो और जैसा इसे पोर्ट्रे किया जा रहा हो वैसा ना हो, बट कुछ लोगों को फिर भी क्वेश्चनेबल लग रहा था। एंड इसके बाद एक क्लोज सोर्स ऑफ नील एंड ऐश्वर्या ये ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि दोनों ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है, क्योंकि ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे उस टाइम पर भी। के बाद ऐश्वर्या ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जहाँ पर ना तो उन्होंने कुछ कंफर्म किया ना डिनाई किया, बट द मैसेज वाज क्लियर कि कुछ तो गलत है। एज यही ऑडियंस ने भी सस्पेक्ट कर लिया था। नाउ देखो, इंटरनेट डिवाइड हो चुका था। कुछ लोगों का ये कहना था कि ऐश्वर्या के टेम्पर और इनसिक्योरिटी ने उनकी खुद की मैरिज को रूइन कर दिया, और ये जो पॉइंट है ना वो उनके बिग बॉस के बिहेवियर की वजह से आया है। बट कुछ लोगों का ये भी मानना था कि नील की भी गलती हो सकती है, जरूरी नहीं कई बार जो चीजें जैसी दिखे वैसी ही हो। नाउ सी बी प्रैक्टिकल, दोनों को ही जज नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ भी तो कंफर्म है नहीं। भाई दोनों ने अपनी अपनी साइड से कभी भी एक दूसरे को लेकर कुछ भी बोला, और एज ऑफ नाउ भी नील और ऐश्वर्या ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि नील एंड ऐश्वर्या को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, और ऐश्वर्या के बिहेवियर को जो ये टॉक्सिक पेंट कर दिया गया है इस पर भी आप क्या सोचते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।